श्यामनगर नाम का एक सुंदर गांव था। वहां सोहन अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। वह बहुत गरीब था। बड़ी मुश्किल से मेहनत करके वह अपना और अपनी माँ का खर्च चलाता था। सोहन हर रोज जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने जाता था, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। तुम मेरी चिंता मत करना, मैं शाम तक घर वापस आऊंगा। बेटा, जरा ध्यान से जाना और जल्दी लौट कर आना। तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है, लेकिन हम इतने गरीब हैं कि तुम्हें रोज लकड़ी काटने जाना ही पड़ता है। माँ, तुम चिंता मत करो, और वैसे भी सबको अपनी रोजी रोटी के लिए काम करने पड़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे दिन भी बदलेंगे। इतना कहकर सोहन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और थोड़ी ही देर में बारिश होने लगी। ये क्या इतनी तेज बारिश! अब तो मैं घर से इतना दूर आ गया हूँ कि वापस लौटकर नहीं जा सकता, और अब तो सूखी लकड़ियां भी नहीं मिलेगी। हे ईश्वर, लगता है आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। सोहन एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर यही सब सोच रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी बारिश के कारण उसके सामने एक नन्ही सी चिड़िया आकर गिरती है। अरे कोई मेरी मदद करो, बारिश के कारण मेरा घोंसला टूट गया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी तेज बारिश हो रही है, घर में जो सामान है वह भी भीग रहा है। न जाने मेरा बेटा बारिश में कहाँ परेशान हो रहा होगा। वह जहाँ भी हो उसकी रक्षा करना। भगवान, सोहन के घर के बगैर मेरा है ही कौन? उसका दोस्त रघु अपनी पत्नी के साथ रहता था। रघु बहुत ही ज्यादा लालची सौभाग्य का व्यक्ति था। जब उसे पता चला कि सोहन 2 दिन से घर नहीं लौटा है, अब मैं सोहन के खेत और जमीनों पर आराम से अपना अधिकार कर सकता हूँ। ऐसा करना उचित नहीं होगा। वह बेचारा तो पहले से गरीब है और तुम उनकी जमीन पर अपना अधिकार करने की सोच रहे हो। अरे तुम्हें ये सब बातें समझ नहीं आती। तुम अपना काम करो, मुझे ज्ञान मत दो। इस तरह रघु की नजर हमेशा से ही सोहन की जमीन और उसके घर पे थी। वह कैसे भी करके सोहन की जमीन पर अपना अधिकार करना चाहता था। उधर सोहन के न आने के कारण उसकी माँ बहुत परेशान थी। 2 दिन हो गए। बारिश खत्म होने के बाद भी सोहन घर नहीं लौटा। गांव में किसी की मदद लेनी पड़ेगी। मोहन की माँ उसके दोस्त रघु के घर पहुँचती है। देखो, वो बुढ़िया आ रही है। घर का सारा सामान छुपा दो। उसकी तो मांगने की आदत है, कहीं वो हमसे कुछ उधार ना मांगने लग जाए। ए जी, देखो वो बेचारी गरीब है। हमारे पास तो इतना सब कुछ है। अगर हम उनकी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो इससे हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। अरे तुम्हें ये सब बातें समझ नहीं आती। तुम अपना काम करो, मुझे ज्ञान मत दो। रघु बेटा, इधर तो आना जरा। अरे माता जी, आप यहाँ? आप ठीक तो हैं? और सोहन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। ये बुढ़िया जरूर खाना मांगने आई है। जी माँ जी, बताइए मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? सोहन अब तक घर नहीं लौटा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे घर पर रहिए। आखिर मैं सोहन का दोस्त हूँ, तो आपका भी बेटा हुआ ना। आप निश्चित होकर मेरे घर पर रहिए। मैं अभी जाकर मोहन को ढूंढ लाता हूँ। एक बार की बात है, रामनगर राज्य के पास एक छोटा सा गांव था।
जिसका नाम सोमपुर था। इस गांव में लोग हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते थे और अपना खेती में काम करते थे। इसी गांव में लालू नाम का किसान और पत्नी गोमती और उसकी माँ रहते थे। वह बहुत गरीब थे। लालू जमींदार के यहाँ खेत में काम करने जाता था, जहाँ उसे मजदूरी के अच्छे पैसे भी नहीं मिलते थे, और गोमती दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करने के लिए जाती थी। लालू और गोमती का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था, लेकिन वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। जी, हम ऐसे ही मेहनत करते करते मर जाएंगे क्या? इससे तो हमारा गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। हमें एक नया काम शुरू कर देना चाहिए ताकि हम सुखी से अपने जीवन जी सके। गोमती, हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है कि हम नया काम शुरू कर सकें, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। अगर हम एक दुकान खोलें समोसे और चाय की, तो हमारा काम चल सकता है। अजी, तुम सरपंच जी से कुछ पैसे उधार ले लो और उन पैसों से हम एक समोसे की दुकान खोलेंगे, जिससे हमारा रोजगार चल सकेगा। लालू ने गोमती की बात मानी और सरपंच के पास गया। उसने सरपंच से कहा, सरपंच जी, हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब है और हमें एक छोटा सा व्यापार करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। क्या आप हमें कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? सरपंच ने लालू की बात सुनी और उनकी आर्थिक स्थिति को समझा। उसने लालू को पैसे दे दिए। लालू की पत्नी ने समोसे बनाए और लालू हर रोज समोसे बेचने जाता। उनका अच्छे से व्यापार चलने लगा और वह खुशी से रहने लगे।